जय हिंद डियर स्टूडेंट। एसएचएम से न्यूमेरिकल है। फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम द डिस्प्लेसमेंट एक्स इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। आइडेंटिफाई द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ द टाइम टी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स। दो ग्राफ आपको गिवन है, ग्राफ फर्स्ट और ग्राफ सेकंड। आपको बताना है कि कौन सा पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। बेटे अगर आप एसएचएम को ऐसे समझे थोड़ा सा और अप्रोच देख लें आप सिंपल पेंडुलम को लेकर, मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लो ये सिंपल पेंडुलम है जिसका एक एंड किसी हैवी बॉक्स से बंधा हुआ है और दूसरा एंड किसी रिजिड सपोर्ट से, और जब ये ऑक्सीलेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है अपने मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है इसके इधर व उधर, तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम, या इसी को आप मीन पोजीशन भी कहते हैं। यहां पर जो वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, यहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। तो हम अगर x के रिस्पेक्ट में ये कह रहा है तो x इक्वल टू इधर प्लस से ले रहे हैं और x इक्वल टू माइनस से ले रहे हैं। जहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्स होती है, और वेलोसिटी जीरो होती है, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। और जहां पर ये एक्स डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होती है या जीरो होता है, वहां पर काइनेटिक वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। पहले ये लिख रहे हैं, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो बेटा जीरो होती है। इतनी कंडीशन आप यहां पर जान लें। और ये पार्टिकल ऐसे जाता है और फिर ऐसे वापस यहां तक आ जाता है, कुछ इस तरीके से ऐसे जाता है और फिर ऐसे वापस आ जाता है, ऐसे एग्जीक्यूट करता रहता है। अब आप इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कैसे मिलेगा कि जिस टाइम पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वहां पर मैक्सिमम है। देखो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम मिल रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल रही है? देखो ये मैक्सिमम मिल रही है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिल रही है। सेकंड वाले ग्राफ में तो थर्ड वाला जो है, इस वाले में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई है। क्या हो गई है? मैक्सिमम हो गई है पोटेंशियल एनर्जी। इस वाले में अगर आ जाए, इस वाले और आप देख लो, जहां पर x इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड जहां पर जीरो होता है, एम्पलीट्यूड जहां पर जीरो हो जाता है, वहां पर क्या रिप्रेजेंट होता है? वहां पर रिप्रेजेंट होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। एम्पलीट्यूड जहां जीरो, वहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। देखो अब देखो, ध्यान से देखो, यहां पर ऐसे चलते चलते यहां पर आ जाओ, क्या हो गया है? यहां पर एम्पलीट्यूड यहां पर जीरो हो गया, एम्पलीट्यूड जीरो हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहां पर मैक्सिमम हो जाती है। यहां वाले में आ जाओ, इस वाले में आ जाओ, आप देखो कि यहां पर देखो, यहां ग्राफ से ही आपको पता चल पा रहा है, ग्राफ से ही पता चल जा रहा है कि देखो यहां पर आप x इक्वल टू क्या लेंगे? a cos ओमेगा टी, और टाइम की वैल्यू जीरो रख दो। जैसे ही टाइम की वैल्यू जीरो रखोगे देखो क्या मिलेगा? a, और cos जीरो x इक्वल टू क्या मिल गया? a। क्या मिल गया? x इक्वल टू a, क्योंकि cos जीरो ये ओमेगा को जीरो बना देगा, और cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, और यहां पर 1 से मल्टीप्लाई होगा, a ही आ जाएगा, x इक्वल टू a। तो यहां पर आप देख लो, x इक्वल टू a जब मिलता है, x इक्वल टू जब a मिलता है तो क्या मैक्सिमम होता है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो ये वाला टर्म है, जब t इक्वल टू जीरो रखा, t इक्वल टू जीरो रखा, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया वो x आया। तो अगर ये इतना x आया तो पोटेंशियल हमारा क्या आया है? उस x इक्वल टू a पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम आएगी। तो हमारा जो ग्राफ फर्स्ट है और ग्राफ थर्ड है, यही पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। इसके इस वाले का देख लो, x इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो पर x इक्वल टू जीरो है, t इक्वल टू जीरो पर x इक्वल टू जीरो है, t इक्वल टू जीरो पर x इक्वल टू जीरो है। काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी को। और पूछ किसको रहा है? ये पोटेंशियल एनर्जी को पूछ रहा है।
तो हमारा जो ग्राफ फर्स्ट है और ग्राफ हमारा जो ये थर्ड वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।